Hello dear students, welcome to Phoenix School. Subject Computer, Chapter number 5th, M Commerce, Lecture number 3. पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्फिडेंटली नाम का एक्सेप्ट एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एक्सेप्ट जिसका नाम है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, गणपति बाप्पा मोरिया मीन्स व्हाट। गणपति बाप्पा मोरिया मतलब जब भी हम लोग गणपति बाप्पा का स्टैच्यू लेने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली वो स्टैच्यू को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो स्टैच्यू को वहाँ से खरीद के अपने घर पे लाते हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से दुकान में से अपने घर में वो स्टैच्यू को ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच में कुछ एक्सीडेंटली वो स्टैच्यू का हाथ टूट गया या कुछ भी कोई एक्सीडेंटली उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो वो स्टैच्यू को हम लोग घर में लाते नहीं हैं, डायरेक्ट ही उसका विसर्जन बाहर कर देते हैं। समझ आया कि नहीं? लेकिन अगर वो स्टैच्यू जैसा था वैसा का वैसा ही आपके घर पे आता है तो हम उसको स्थापित करते हैं। मतलब वैसा का वैसा आया मतलब उसको बोलेंगे इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको मैसेज भेजा हेलो गुड मॉर्निंग हाय, और वो मैसेज रिसीवर को जैसा मैसेज था वैसा का वैसा ही मैसेज रिसीवर रिसीव करता है तो उसको बोलेंगे इंटीग्रिटी। लेकिन बीच में से किसी ने गुड मॉर्निंग की जगह पे उसको हैक करके गुड नाइट कर दिया तो उसको इंटीग्रिटी बोलते नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रिटी। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने मैसेज भेजा, जैसा मैसेज भेजा वैसा का वैसा ही रिसीवर रिसीव करता है। ये प्रोसेस को, ये एक्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जोमेटो नाम का एप्लीकेशन ओपन किया और वहाँ पे 2 समोसा का आपने ऑर्डर दिया, तो जब आप वो डिलीवरी बॉय जब आपके घर पे आता है तो 2 ही समोसा लेके आएगा। कोई भी पर्सन बीच में से उसको हैक करके 2 का 200 नहीं बना देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड किया है? इंटीग्रिटी नाम का फैसिलिटी। इसलिए आपके डेटा को कोई हैक भी नहीं कर सकता है और ना तो उसमें कोई चेंज कर सकता है। तो दिस इज अवर सेकंड एक्सेप्ट, ई कॉमर्स एम कॉमर्स, नेम इज अवर इंटीग्रिटी। तो समझ में आया इंटीग्रिटी को क्या बोलेंगे। चलिए हम देखते हैं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी इन ई कॉमर्स एम कॉमर्स प्रोफेशनली। तो इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मैलिशियसली टेम्पर्ड और अलर्ट इन द ट्रांसिस्ट। आपका डेटा जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसिस्ट होता है तो किसी वायरस ने या फिर किसी पर्सन ने एक्सीडेंटली जानबूझ के वो डेटा को चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसा का वैसा ही है। ऐसी मेथड को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, द रिसीवर शुड रिसीव द सेम मैसेज एज वॉज सेंट बाय द सेंडर। सेंडर ने जो मैसेज भेजा हुआ है वही मैसेज क्या हो जाएगा? रिसीवर को रिसीव होता है। मतलब उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। इफ द मैसेज इज अलर्ट बिटवीन द ट्रांसमिट इट शुड बी डिलीटेड। अगर किसी ने वो मैसेज को डिलीट, इफ द मैसेज इज अलर्ट इन द बिटवीन द ट्रांसिस इट शुड बी डिलीटेड। अगर वो ऐसा होता है तो मैसेज को किसी ने डिलीट नहीं किया है वो भी यहाँ पे आ जाता है। दिस रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडिफाई द ऑर्डर क्वांटिटी इन बिटवीन एंड द लेटर क्रिएटिंग द पेमेंट प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई हमने यहाँ पे 2 समोसा का ऑर्डर दिया है तो 2 का कभी 200 होता नहीं है, क्योंकि आपके डेटा को कोई वो एक्सीडेंटली या फिर उसको किसी भी टाइप का मैलिशियस कोड उसको ट्रांसफर कर सकता नहीं है। और ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी नाम का एक्सेप्ट उसको बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आप देखेंगे। थर्ड वाला यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है जिसका नाम है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो भी ऑनर का डिवाइस है, जो भी ऑनर का पर्टिकुलर सिस्टम है, वही ऑथोराइज पर्सन ही वो सिस्टम को क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है। दूसरा अनऑथोराइज पर्सन उसको ऑपरेट कर सकता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ऑथोराइजेशन के नाम से जानते हैं। आपके पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर आपने अपने फेस लॉक से आपके मोबाइल को लॉक कर दिया। जब तक आपका फेस नहीं आएगा तब तक वो मोबाइल फोन अनलॉक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्यों अनलॉक नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा एक्सेप्ट दिया है? ऑथोराइजेशन। उसका ऑथर ही
उसका पर्टिकुलर मालिक ही, उसका पर्टिकुलर ऑनर ही ये सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। दूसरा अदर पर्सन उसको ऑपरेट करने की परमिशन प्रोवाइड करता नहीं है। दिस इज अवर ऑथोराइजेशन के नाम से जानेंगे। चलिए देखते हैं यहां पे, इंश्योर दैट ओनली द एथेंटिक यूजर, जो उसका प्रॉपर यूजर है, जो उसका मालिक है, जो उसका ऑनर है, उसी को ही ये सिस्टम को ऑपरेट करने की, वो सिस्टम को यूज करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। दिस इज अवर इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। बेटा दो ही पॉइंट है, याद रखना है। ये इंटीग्रिटी नाम के एक्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो चीज दिया है बेटा, लॉगिन और पासवर्ड। जिसके पास एक्यूरेट लॉगिन है, जिसके पास सही पासवर्ड है, वही बंदा वो पर्टिकुलर सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। अगर आपका यूजर अकाउंट और पासवर्ड है, अगर आप गलत पासवर्ड दे देते हैं तो वो आपको भी परमिशन देता नहीं है। अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड सही एंटर किया, मतलब कंप्यूटर सिस्टम समझता है कि यही हमारा ऑथर है, यही हमारा एथेंटिक यूजर है, इसलिए उसको बोलेंगे ऑथोराइजेशन के नाम से जानते हैं। बेटा याद रखना है, ऑथोराइजेशन के अंदर लॉगिन एंड पासवर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला एक्सेप्शन, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन रेपुटेशन के नाम से जानते हैं। नॉन रेपुटेशन का मतलब हमने कोई मैसेज, हमने कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है। सपोज मान लो हमने 2 पिज्जा का ऑर्डर दिया, घर में कोई है नहीं, हमने 2 पिज्जा का ऑर्डर दिया, पिज्जा वाला डिलीवरी देने आया, आगे पिज्जा वाला आया और पीछे पीछे मम्मी पापा आए। तो मम्मी पापा को देख के हम पिज्ज़ा वाले को बोल नहीं सकते कि मैंने ऑर्डर किया नहीं है। हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी काम किया है, कोई भी टाइप का मैसेज दिया है, कोई भी टाइप का कॉलिंग किया है, कोई भी टाइप का ऑर्डर दिया है, वो सारा ऑर्डर, सारा वर्क ये क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करता है। हम लोग मना कर सकते नहीं हैं, डिने कर सकते नहीं हैं। ऐसे एक्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेपुटेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए तो ये सीआईडी क्राइम ब्रांच वाले कॉल लिस्ट निकालते हैं और उसके बैकग्राउंड कॉल को चेक करके बाद में वो अपने केस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हम लोग उसको मना कर सकते नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा, नॉन रेपुटेशन मीन्स व्हाट। इट इंश्योर दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिने, वो कभी भी उसको मना कर सकता नहीं है, कैन नॉट डिने दैट ही इज हर सेंड द मैसेज। ऐसा नहीं बोल सकता है, डिने नहीं करेगा कि मैंने ये मैसेज सेंड किया नहीं है। द प्रीवियस सेंडर और रिसीव फ्रॉम द डिनेइंग ट्रांसमिटेड मैसेज व्हेन फैक्ट दे डिड सेंड इट। आपने मैसेज दिया है, वो मैसेज आपने ही दिया है, आप ही का ही मैसेज है। कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से लोकेशन पे रह के आपने मैसेज दिया है, ये सब प्रूव हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी ये मैसेज को हम लोग डिनाई कर सकते नहीं है। अगर डिनाई करते हैं तो वो साबित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर डिनाई द सेंडिंग परचेज ऑर्डर फॉर एनी रीजन। अगर सपोज मान लो आपने कोई ऑर्डर परचेज किया है, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, आपने ऑर्डर दिया है, आपके घर पे वो ऑर्डर आ चुका है, लेकिन आप कोई रीज़न की वजह से आप उसको क्या करते हो, मना करते हो, ना बोल देते हो, तो बेटा वो यहाँ पे वो पॉसिबल होता नहीं है। देन इट कैन बी प्रूव, वो क्या करेगा, वो उसको प्रूव कर देगा, हैज सेंड दिस द मैसेज, आपने ही मैसेज भेजा है, वो मैसेज आप ही का ही है, वो सब प्रूव करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉन रेपुटेशन के नाम से जानेंगे। इट यूजुअली अकम्प्लिश वाया डिजिटल सिग्नेचर। आप जो भी काम करते हो वो सारा का सारा काम डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग आपका पूरा का पूरा वर्क क्या होगा, रिकॉर्ड होता है। और ये डिजिटल सिग्नेचर का दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। क्या बोलेंगे, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, टीटीपी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमने मोबाइल फोन से बात की और हमने कॉल हिस्ट्री को रिमूव कर दिया, मतलब हम सेफ। सामने वाला रिसीव करता है कॉल, उसने भी कॉल हिस्ट्री रिमूव कर दिया, मतलब सेफ। तो बेटा यहाँ पे देखो, कॉल करने वाला फर्स्ट पार्टी, कॉल रिसीव करने वाला सेकेंड पार्टी, लेकिन आपके मोबाइल फोन के अंदर जो कंपनी का सिम कार्ड है उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पार्टी। आपने जो भी कन्वर्जेशन किया है, जो भी कम्युनिकेशन किया है, जो भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग किया है, वो टाइम के साथ, डेट के साथ, लोकेशन के साथ, ये थर्ड पार्टी उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। लेकिन वो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी पर्सन को, अनऑथोराइज पर्सन को सेंड करता नहीं है, इसलिए उसका नाम बहुत अच्छा दिया है, ट्रस्टेड
थर्ड पार्टी, हमारी थर्ड पार्टी पे हमें क्या है, ट्रस्ट है, इसलिए आपका डेटा कभी भी किसी पर्सन को सेंड किया जाता नहीं है। तो ये डेटा कब निकाला जाता है, कोई मेजर इश्यू आया है, कोई बिग प्रॉब्लम हो चुका है और वो बिग प्रॉब्लम को, मेजर इश्यू को सॉल्व करने के लिए ये थर्ड पार्टी में से डेटा को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो भाई याद रखना बेटा, आपका सारा डेटा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू रिकॉर्ड होता है। डिजिटल सिग्नेचर का दूसरा नाम टीटीपी बोलते हैं। टीटीपी का पूरा नाम ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसको बोलेंगे नॉन रेप्यूटेशन हम लोग डिनाई कर सकते नहीं है। तो बेटा ये आपको समझ में आया, यहाँ पे 4 टाइप की हमारे पास एम कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स 5 टाइप्स। हमारे पास यहाँ पे ये सारे इंटरनेट सिक्योरिटी के थ्रेट्स हमारे पास कितने टाइप के दिए हैं, 5 टाइप के हमारे पास इंटरनेट के सिक्योरिटी थ्रेड से जो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 5 टाइप के थ्रेड्स आर अवेलेबल जो हमारे मशीन को, हमारे डेटा को, हमारे पर्सनल डिटेल को भी क्या करता है, हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। पहला ही कोड जिसको हम लोग बोलेंगे मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड मतलब उसको बोलेंगे गंदा कोड, या फिर उसको बोलेंगे वायरस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है तो क्या होता है आप सबको पता है। तो भाई ये मैलिशियस कोड, दिस इज अवर ऑल्सो नोन एज थ्रेड्स, क्या बोलेंगे उसको, थ्रेड्स के नाम से जानते हैं, जो आपके मोबाइल फोन को, आपके डिवाइस को क्या करता है, नुकसान करता है। तो पहला वाला ऑप्शन मैलिशियस कोड। दूसरा आएगा भाई स्नीफर। स्नीफर नाम का भी एक मैलिशियस कोड है, जो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है तो ये डेटा को चोरी करता है। ये चोर है, थीफ है, जो आपकी डेटा को क्या करेगा, चोरी करेगा। मैं उसको डिटेल में जब उसका पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड थ्रेड्स नेम इज अवर स्नीफर। थर्ड आएगा बेटा, थर्ड नाम का जिसको हम लोग बोलेंगे डॉस के नाम से जानते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम लोग बोलेंगे डॉस के नाम से जानते हैं। अगर ये थ्रेड्स आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो थर्ड इज अवर हमारा पास है डॉस के नाम से जानेंगे। फोर्थ, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम होता है, सबसे ज्यादा जो साइबर का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसका नाम ही दिया है साइबर वेंडलिज्म। ये अभी सब मार्केट में बहुत चलता है। साइबर वेंडलिज्म नाम का थ्रेड से जो सबकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हैंग करता है, चुरा लेता है। तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे साइबर वेंडलिज्म क्या होता है। फिफ्थ नंबर का ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे स्मूफिंग के नाम से जानेंगे। स्मूफिंग मतलब छेतरपिंडी, स्मूफिंग बोलेंगे। बोलते हैं ना पापा के मोबाइल फोन पे फोन आएगा, HDFC बैंक का मैनेजर बोलता हूं, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, पिन नंबर दीजिए। जैसे आपने पिन नंबर दिया आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है। ऐसा कोई बैंक में से कोई मैसेज आता नहीं है, लेकिन वो बैंक का मैनेजर नहीं होता है, वो कोई डैमेजर होता है, लेकिन वो आपको क्या करता है भाई, स्मूफिंग करता है। अगर आपने पिन नंबर दे दिया तो आपका पिन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइप के ट्रेड्स आपको ध्यान रखना है। मैलिशियस कोड, दूसरा आएगा स्निफर, थर्ड आएगा डॉस, फोर्थ आएगा साइबर वेंडलिज्म और फिफ्थ वाला ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे स्मूफिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे एक इसके बारे में दिया है। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मैलिशियस कोड, मतलब आप सबको समझ में आया मैलिशियस कोड मींस व्हाट, गंदा कोड, वायरस कोड के नाम से उसको जाना जाता है। मैलिशियस कोड इज वन दैट केजेस डैमेज द कंप्यूटर और सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर वायरस आता है, मैलिशियस कोड आ जाता है, तो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करेगा, आपकी फाइल को डिलीट कर देता है, आपके कंप्यूटर को स्लो बना देता है, आपके कंप्यूटर को हैंग कर देता है। ये सारी एक्टिविटी जो प्रोवाइड करता है, दिस इज अवर मैलिशियस कोड के नाम से जानते हैं। भाई समझ में आया ना, यहाँ पे कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना है तो उसके लिए एक बनाया हुआ कोड, मैलिशियस कोड ऑल्सो नोन एज वायरस कोड। भाई यहाँ पे देखेंगे बेटा सेकंड, यहाँ पे मैलिशियस कोड आइदर एक्टिव इटसेल्फ, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर किसी भी टाइप का मैलिशियस कोड प्रेजेंट है तो उसको ओपन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अपने आप एक्टिवेट होता है, वो अपने आप एक्टिवेट होता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, पूरे मोबाइल डिवाइस के अंदर वो क्या करेगा, इन्फेक्शन फैला देता है। लुक लाइक वायरस, आपने नाम सुना है वायरस, वायरस मुझे लगा है किसी को टच करेंगे तो उसको वायरस, जैसे कोरोना वायरस,
ठीक है ना, जिसको टच करेंगे उसके पास स्प्रेड हो जाता है, इसलिए मैलिशियस कोड ऑल्सो नोन एज वायरस कोड के नाम से जानेंगे। समझ में आया? यहाँ पे रिक्वायरिंग आ यूजर टू परफॉर्म एक्शन, यूजर जैसे जैसे एक्शन पे क्लिक, जैसे जैसे एक्शन करेगा उस एक्शन के रिगार्डिंग ये वायरस, ये मैलिशियस कोड क्या होता है, स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई फाइल ओपन की है, तो जैसे आपने वो फाइल को ओपन किया तो वो फाइल के अंदर आपका वायरस कोड क्या हो जाएगा, वहां पे इंफेक्शन फैलाना शुरू कर देगा। जो भी काम करेंगे, कोई एप्लीकेशन चालू किया तो एप्लीकेशन में चला जाएगा, कोई वीडियो चालू किया तो वीडियो में चला जाएगा। समझ में आया ना? जो भी टाइप का एक्शन, कोई भी टाइप का आप काम करते हो, वो काम आपके कंप्यूटर के अंदर वो ओपन हुआ तो मैलिशियस कोड ऑटोमेटिकली एक्टिव होके उसको इन्फेक्टेड कर देता है। भाई यहां पे आपने देखा होगा सर्च एज अ क्लिक समथिंग ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट। आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा यहाँ पे ये वायरस कोड आता कहाँ से है? तो सबसे ज्यादा वायरस कोड हमारा ईमेल अटैचमेंट्स में से आता है। बोलते हैं ना कई बार आपने 1 करोड़ पाउंड जीत चुके हैं, हमें भी कई बार ऐसा होता है कि हमने कहाँ पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपके ईमेल बॉक्स के अंदर, इनबॉक्स के अंदर आपको मैसेज देखने को मिलेगा। तो ये मैसेज के अंदर अटैचमेंट के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया है तो अटैचमेंट की फाइल के पीछे क्या दिया है, यहाँ पे ये मैलिशियस कोड प्रेजेंट होता है। जैसे आपने वो फाइल को ओपन किया तुरंत वो उसमें छुपा हुआ वायरस आपके एक सिस्टम के अंदर क्या करता है, एंट्री मारता है। तो सबसे ज्यादा वायरस कोड कैसे आता है, ईमेल अटैचमेंट से आपको देखने को मिलता है। अभी तो बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, पेन ड्राइव से भी वायरस बहुत ज्यादा फैलता है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा ईमेल अटैचमेंट से आता है। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट अ नेटवर्क। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क्स आते हैं। पहला नेटवर्क जिसको हम लोग बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है जिसको हम लोग बोलेंगे मैन, मेट्रोपोलिट एरिया नेटवर्क। और थर्ड जो है बेटा जिसको हम बोलेंगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस है और आपका कंप्यूटर ये नेटवर्क से कनेक्टेड है तो कई बार नेटवर्क को भी क्या करता है, यहाँ पे इफेक्ट कर देता है, नेटवर्क को बंद कर देता है, नेटवर्क को जाम कर देता है, नेटवर्क को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देता है, तो नेटवर्क को इफेक्ट करेगा। सेंडिंग मैसेज थ्रू द ईमेल एंड स्टील द इंफॉर्मेशन। वो क्या करेगा, आपको नेटवर्क के थ्रू अथवा तो आपके ईमेल के थ्रू आपको मैसेज भेजेगा और आपका मैसेज जैसे आपने उसको रीड किया तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, चुरा सकता है, जिसको बोलेंगे हम लोग हैकिंग के नाम से जानते हैं। कोई भी अनदर पर्सन आपके डिटेल्स को हैक करेगा। सेंड मैसेज थ्रू ईमेल एंड स्टील द इंफॉर्मेशन। आपके ईमेल को भेजेगा और उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है। कीज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग द फाइल। इतना नहीं और बहुत कुछ है, आपकी फाइल को डिलीट करेगा, आपके फाइल के कंटेंट को बदल देता है। आपने इंग्लिश में लिखा है चाइनीज में कन्वर्ट करेगा, आपने बनाया हुआ फाइल आज दिखेगा कल नहीं दिखता। ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज, गंदी एक्टिविटीज, मैलिशियस एक्टिविटीज कौन करता है, हमारा ये वायरस कोड करता है। इसलिए उसको नाम दिया है मैलिशियस कोड, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग वायरस कोड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे तो ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया है स्नीफर। मैं आपको बोलता हूं बेटा स्नीफर मतलब लुक लाइक वन टाइप ऑफ द ये ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। आपके मोबाइल फोन के अंदर आपने देखा होगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। अगर गलती से किसी ने ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा है तो जितना भी इनकमिंग कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। कभी भी आपने किसी को आउटगोइंग कॉल किया तो वो भी क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसा आपने ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नाम सुना है वैसा ही काम किसका है बेटा, स्नीफर का है। और ये स्नीफर जब आपके कंप्यूटर के अंदर आता है ना तो आपके कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना आप कोई फाइल को डिलीट, आपको पता भी चलता नहीं है। ये स्नीफर नाम का वायरस, ये स्नीफर नाम का प्रोग्राम जो है द यूज द इन टाइम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दैट द पास थ्रू अ कंप्यूटर और राउटर। आपका जो ये स्नीफर नाम का जो वायरस है वो या तो फिर कंप्यूटर में होता है या फिर आपने नाम सुना है राउटर, जहां से आपके डेटा को आउटसाइड में और आउटसाइड का डेटा इनसाइड में भेजा जाता है। जहां से आपका डेटा ट्रैवलिंग करता है वो प्लेस हमारा कौन सा है, राउटर और दूसरा प्लेस कौन सा है, कंप्यूटर। ये दो जगह के ऊपर आपका ये स्नीफर नाम का प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ट्रांसमिट फ्रॉम सेंडर और रिसीवर, जहां पे सेंड होता है, जहां पे रिसीव होता है, उस जगह पे राउटर और कंप्यूटर के अंदर आपका स्नीफर नाम का प्रोग्राम वहां पे स्टोर हो जाता है।
यूजिंग अ स्नीफर प्रोग्राम लाइक टैपिंग द टेलीफोन, जैसे मैंने आपको बताया था पहले के ज़माने में वो वायर का फ़ोन आता था और जिसके अंदर टैप रिकॉर्डर लगा रखा था। अगर कोई घर पे प्रेजेंट नहीं है तो बीप करके आवाज़ आता था कि भाई आपको जो भी मैसेज है आप क्या करेंगे बोलो, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसा सेम अभी मार्केट के अंदर देखो बेटा, अभी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आ गया है, तो वैसा सेम टैपिंग द टेलीफोन वायर एंड रिकॉर्डिंग ऑल द कन्वर्जेशन। आपने जो भी बातचीत की है, आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है, वो पूरा टैप रिकॉर्ड की तरह, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की तरह जो रिकॉर्ड होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नीफर के नाम से जानते हैं। भाई स्नीफर प्रोग्राम क्या क्या रिकॉर्ड करता है? तो भाई आपको किसी ने ईमेल भेजा है तो ईमेल को भी रिकॉर्ड कर लेता है, किसी का ईमेल आया है तो उसको भी रिकॉर्ड करेगा, आपने ईमेल भेजा है तो उसको भी क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करता है। तो ईमेल मैसेजेस को रिकॉर्ड करने का काम स्नीफर का है। यूज़र का लॉगिन, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कई बार यूज़र लॉगिन करता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करता है, तो अगर आपने किसी का लॉगिन एंटर किया है, आपने लॉगिन वैल्यू एंटर की है, तो वो लॉगिन को भी, यूज़र आईडी को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। लॉगिन करने के बाद हमें क्या देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है। अगर आप लॉगिन करने के बाद आपने पासवर्ड दिया तो पासवर्ड को भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कई बार हम लोग ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का नंबर हमें हमारे मोबाइल फोन में देना पड़ता है, कंप्यूटर में देना पड़ता है। तो जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर आपने एंटर किया तो क्रेडिट कार्ड का नंबर भी वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर देता है, जस्ट लाइक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद जिसने ये स्नीफर नाम का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में भेजा है, ये सारी डिटेल्स वो क्या करेगा, उसको जाके सेंड कर देगा। और ये सारी डिटेल्स आप देखते हो कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपका सारा का सारा डेटा प्राइवेट है और ये प्राइवेट डेटा का फिर बाद में क्या करेगा, उसका मिसयूज करता है। तो दिस इज अवर स्नीफर के नाम से जानते हैं। भाई समझ में आया बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नीफर? स्नीफर का दो ही सिंपल काम है, स्नीफर लुक लाइक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। वो कहाँ पे होता है, कंप्यूटर में होता है, राउटर में होता है, जहां से आपका डेटा सेंड होता है, जहां से आपका डेटा रिसीव होता है। उसका काम भी आपको समझ में आएगा, लुक लाइक टैप रिकॉर्डिंग का काम। क्या क्या रिकॉर्ड करता है, ईमेल, लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद उसके मालिक को वो भेज देता है। दिस इज अवर स्नीफर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन। आगे आप देखेंगे यहां पे क्या लिखा है, डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैकर। ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का शॉर्ट नेम आपको याद रखना है, डॉस। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डॉस नाम का ये वायरस है तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को हैंग कर देता है, आपके नेटवर्क को जाम कर देता है, ठीक है ना। ये सारी एक्टिविटी करेगा, आपके कंप्यूटर को चलता है आपका कंप्यूटर, लेकिन बीच में थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, मोबाइल शट डाउन हो जाता है, फिर से रिस्टार्ट होता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो करता है उसको हम लोग बोलेंगे डॉस के नाम से जानते हैं। भाई ध्यान रखना है यहाँ पे, डॉस का पूरा नाम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अटैकर इज एन अटैक यूज टू शट डाउन अ मशीन। आपके पूरे मशीन को शट डाउन कर देगा, आपके नेटवर्क को जाम कर देगा, उसको भी बंद कर देगा। मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टाई इंटेंड द यूजर, मतलब आपको बहुत सारी परेशानी के सामने से गुजरना पड़ता है। सपोज मान लो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आप किसी को पेमेंट करते हो और पेमेंट करने के बाद जैसे आपने पे नाम के बटन पे जैसे क्लिक करना चाहते हो, तुरंत आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिलअप करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लगभग आपने पूरा फिलअप कर दिया है, जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करने ही वाले थे, आपका नेटवर्क जाम हो जाएगा। मतलब आपको आधे काम में से आगे काम करने देता नहीं है, आपको परेशान कर देता है। कौन सा, डॉस। मशीन को बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा, रिस्टार्ट करेगा, नेटवर्क को जाम करेगा। ये सारी एक्टिविटी जो करेगा बेटा कौन, जिसको बोलेंगे डॉस के नाम से जानते हैं। बाय टारगेटिंग द यूजर्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क कनेक्शन और द साइट विच द यूजर ट्राई टू एक्सेस, एन अटैकर मे बी एबल टू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द ईमेल, वेबसाइट एन ऑनलाइन अकाउंट लाइक अ बैंकिंग और अदर सर्विस। मैंने आपको बताया वही, अगर आप कोई बैंकिंग का काम करते हो तो नहीं करने देगा, आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो नहीं काम करने देगा, अगर आप कोई दूसरा कोई वर्क करते हो तो भी वो आपको काम करने देता नहीं, कोई ईमेल टाइप करते हो तो भी आधे में से वो क्या करे, आपको पूरा काम करने देता नहीं है। या तो मशीन को शट डाउन करेगा या तो नेटवर्क को शट डाउन करेगा, कुछ ना कुछ काम करके आपको परेशान कर देता है, ठीक है ना। द यूजर
are flooded with the hundreds and thousands of the messages that create a traffic problems of the other network। ये नेटवर्क में होता क्या है, डॉस में होता क्या है, वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे थाउजेंड से ऊपर भी, यहाँ पे लिखा है 100 and 1000 जितने ईमेल आपके मोबाइल फोन के अंदर सेंड करेगा, और इतने सारे डेटा एक साथ आ जाते हैं तो आपके नेटवर्क को क्या करेगा, वो हैंग कर सकता है, जाम कर सकता है, मशीन को बंद कर सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज अवर डॉस के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए आगे का देखेंगे, लास्ट यहाँ पे आगे देखेंगे, स्निफर तो हो चुका। नेक्स्ट वन, साइबर वेंडलिज्म। भाई साइबर वेंडलिज्म मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, साइबर वेंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेब पेज। किसी का भी एग्जिस्टिंग पहले से बनाया हुआ वेब पेज है और वो वेब पेज के अंदर सम कंटेंट को चेंज कर देंगे, आपके ओरिजिनल कंटेंट को चेंज करके मैं अपने खुद के कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइबर वेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। साइबर वेंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिकली डिफेसिंग, इलेक्ट्रॉनिकली भांगफोड़ उसको बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग वेब पेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एन अटैकर रिप्लेस द वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट। आपने लिखा है www.gscb.org, लेकिन जब एंटर होगा तो उसका होम पेज gscb.org का आएगा नहीं, क्योंकि उसका होम पेज मैंने अपने पेज के साथ उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और उसको हम लोग बोलेंगे साइबर वेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। अटैकर क्या करेगा, ओरिजिनल वेबसाइट के कंटेंट को अपने कंटेंट के साथ चेंज कर देता है। दिस इज अवर साइबर वेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी वायोलेशन के नाम से जानेंगे। इंटीग्रिटी क्योंकि वो तो चेंज हो गया, इंटीग्रिटी वायोलेशन के नाम से उसको जाना आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, याद रखना है। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है, इस वेंडलिज्म का यूज करके प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। दूसरा यहाँ पे प्लेसिंग द ग्रिफिटिंग समवन फोटोग्राफ्स। आप देखो बेटा, सोशल मीडिया साइट के ऊपर आप अपने ओरिजिनल फोटोग्राफ्स को, अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करते हो। कुछ पर्सन क्या करेंगे, आपके फोटोग्राफ्स को डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर सम चेंजेस करके जो आपका फोटोग्राफ्स नहीं है उसकी जगह अलग टाइप का फोटोग्राफ्स रिप्रेजेंट करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उसको बोलेंगे यहाँ पे प्लेसिंग ग्रिफिटी ऑन समवन्स फोटोग्राफ्स। वो आपके फोटोग्राफ्स को अंदर भी क्या करेगा बेटा, चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे साइबर वेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। टुडेज देयर आर द मेनी केसेस ऑफ द साइबर वेंडलिज्म। आज के जमाने में बहुत सारे केसेस ये साइबर वेंडलिज्म के मार्केट के अंदर सामने आते हैं। वेयर द बिजनेस कंटेंट इज द रिप्लेस बाय अदर मटेरियल। क्या करेगा भाई, बिजनेस के जो भी मटेरियल के कंटेंट, जो कंटेंट के मटेरियल है वो अपने कंटेंट के साथ उसको चेंज करता है। दिस इज अवर साइबर वेंडलिज्म के नाम से जानेंगे। तो भाई फोर्थ इज अवर साइबर वेंडलिज्म। चलिए आगे लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ स्मूफिंग। स्मूफिंग और दूसरा उसका नाम लिखा है यहाँ पे मॉस्क्यूरिंग के नाम से जानेंगे। इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन you are not, representing a website as authentic when it is a actual or fake। भाई यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये स्मूफिंग के अंदर गुजराती में उसको बोलेंगे छेतरपिंडी। दैट मीन्स कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो एक्चुअली में वो होता नहीं है, वो फेक होता है। बोलते हैं ना फेक वेबसाइट, जो हम लोग वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं उसके ओरिजिनल कंटेंट हमें मिलते नहीं है, उसकी जगह पे फेक वेबसाइट जो नहीं है वो उसको ट्रीट करता है कि मैं बैंक में मैनेजर, वो होता नहीं है लेकिन बैंक का मैनेजर है, ऐसा वो ट्रीट करता है। दिस इज अवर हमारा स्मूफिंग के नाम से जानेंगे। इट इज द टेक्निक वेयर द अटैकर ट्राई टू एज्यूम द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पर्सन, सिस्टम ऑफ द ट्रांसिस्ट दिस विक्टिम्स है। दूसरा पर्सन क्या करेगा, जो सिस्टम का ऑनर है, जो सिस्टम का मालिक है, उसी तरीके से उसको ट्रीट करेगा, लेकिन अटैकर एक्चुअली वो होता नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे विक्टिम साइट के नाम से। भाई स्मूफिंग के अंदर विक्टिम साइट आता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। विक्टिम साइट के नाम से जानेंगे। भाई विक्टिम साइट मतलब अटैकर कैन क्रिएट अ फेक वेबसाइट। अब एक्चुअली आप लिखेंगे यहाँ पे www.gswan.co.in, जब आप ओपन करेंगे तो gswan.co.in टाइप करेंगे, लेकिन आपको उसके कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे नहीं, उसकी जगह पे फेक वेबसाइट मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्टिम साइट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट आईपी एड्रेस फॉर द रियल वेबसाइट, आईपी एड्रेस के साथ उसको चेंज कर देता है। जो भी उसका रियल आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज कर देगा। ऑल द यूजर्स विजिटिंग टू द रियल साइट विल देन द redirect to the
फेक वेबसाइट। जितना भी फेक वेबसाइट है सबको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पूफिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अवर स्पूफिंग, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया भाई 5 टाइप के थ्रेड्स है, 5 टाइप के थ्रेड्स है। तो ये थ्रेड के सामने सिक्योरिटी थ्रेड्स भी हमारे पास कितने दिए बेटा, यहाँ पे 5 टाइप के सिक्योरिटी थ्रेड के सामने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी मेजर कितने हैं बेटा, यहाँ पे 5 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं भाई। यहाँ पे थ्रेड्स 5 टाइप के, तो सिक्योरिटी मेजर भी कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 टाइप के हैं। पहला भाई यहाँ पे ये वायरस से बचने के लिए आप सबने नाम सुना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दूसरा भी आता है, उसका नाम है फायरवॉल। थर्ड आएगा बेटा डिजिटल सर्टिफिकेट, फोर्थ आएगा बेटा क्रिप्टोग्राफी, और फिफ्थ आएगा बेटा SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। जितने भी थ्रेड्स है उतने ही हमारे पास उसको बचाने के मेजर्स तरीके भी यहाँ पे दिए गए। 5 टाइप्स के मेजर्स आपको ध्यान में रखना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑल्सो नोन एज SSL के नाम से जानते हैं। चलिए 1 बाय 1 उसको थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं, 1 बाय 1 कैसे उसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप सब लोग जानते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अवर वन टाइप ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको क्या प्रोवाइड करता है बेटा, कि आपने जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर मैलिशियस कोड आता है वो मैलिशियस कोड को आइडेंटिफाई करना, उसको रोकना और उसको प्रोग्राम में से हमेशा के लिए परमानेंटली वहां से रिमूव करने का काम किसका होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होता है। लगभग हम लोग जब भी इंटरनेट का यूज करते हैं बेटा तो उसके अंदर ये वायरस आना संभवित होता है, मैलिशियस कोड कंपलसरी आता है। तो उसके सामने हमें बचाने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोग्राम दिया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए देखते बेटा यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या। तो भाई समझ में आया ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है, कोई वैक्सीन नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोई वैक्सीन है नहीं। जैसे वायरस कोई वायरस नहीं है, वो क्या है, वो भी क्या है, हमारा प्रोग्राम का कोड ही दिया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे भाई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा, डिटेक्ट आपके कंप्यूटर के अंदर कितना वायरस है उसको डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट्स एंड टेक एक्शन टू रिमूव द मैलिशियस कोड। वो क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसको ढूंढ निकालेगा, फिर बाद में उसके ऊपर एक्शन लेगा। कौन सी एक्शन, रिमूव द मैलिशियस कोड। लाइक वायरस होता है तो उसको रोकेगा, बाहर निकाल देगा। वर्म वायरस तो उसको भी क्या करेगा, ढूंढ निकालेगा, वहां से बाहर फेंक देगा। और सबसे खतरनाक वायरस जिसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके हार्डवेयर को भी क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे खतरनाक वायरस, ऐसे खतरनाक मैलिशियस कोड को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में से उसको ढूंढ निकालेगा, बाद में उसका इन्फेक्शन वहां पे स्टॉप कर देगा और उसको परमानेंटली वहां से क्या करेगा, उसको रिमूव कर देता है। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर वन नीड अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपलसरी एक अच्छा सा एंटीवायरस का प्रोग्राम होना जरूरी है। अगर एंटीवायरस विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो तो लगभग पॉसिबिलिटी होती है कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फोन के अंदर वायरस एंट्री मार लेता है। टू बी डिलीट, अगर सपोज प्रोटेक्ट द कंप्यूटर वन नीड वायरस सॉफ्टवेयर। इट में डिलीट द फाइल्स, अगर वायरस कोड होगा तो आपके कंप्यूटर की फाइल को क्या करेगा, वो डिलीट कर देता है। कई बार क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। आप बोलते हो ना कि कल मेरा कंप्यूटर मोबाइल बहुत फास्ट चलता था, आज पता नहीं क्या हो गया, वो धीरा हो गया है, स्लो डाउन कर देता है। तो भाई आपको समझना है कि उसमें वायरसेस होने चाहिए। द सिस्टम और ऑल्सो कैन बी डैमेज, कई बार क्या करेगा, रैम को उड़ा देता है, हार्ड डिस्क को उड़ा देता है, मदरबोर्ड को उड़ा देगा। ऐसे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के महंगे हार्डवेयर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। और कई बार तो पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी किसके पास है, ये मैलिशियस कोड के पास है, ठीक है ना। इसलिए हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। वायरस नॉट ओनली रिप्लिकेट इटसेल्फ विद इन द सिस्टम बट कैन ऑल्सो स्प्रेड अदर सिस्टम बाय टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द यूजर।
हमारे पास आपने बताया ना कि ईमेल से ही ये क्या करेगा, वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे वो फैलाता है। और यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपने एंटर किया है तो कोई मैलिशियस कोड या कोई ऐसा ईमेल आता है जिसमें वायरस भरा है, कोई फोटोग्राफ्स आता है जिसमें वायरस है, तो ऐसे सारे कंटेंट को, ऐसे फाइल को आपके कंप्यूटर के नज़दीक आने देता नहीं है कौन, एंटीवायरस। और एंटीवायरस ही उसको चेक करके अगर सही होगा तो उसको एंट्री मिलती है, सही नहीं होगा तो उसको एंट्री मिलती नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अवर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द मोस्ट कॉमन वे सिस्टम इज अटैक टू द इन्फेक्टेड वाया ईमेल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ईमेल अटैचमेंट से ही हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वायरस जो है वो ईमेल अटैचमेंट से ही आता है। दिस अटैचमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर। कौन कौन सा अटैचमेंट होगा, पिक्चर्स आते हैं। कई बार ऐसे पिक्चर्स देखेंगे कि जिसको हमें देखने की जरूरत पड़ जाती है, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो वायरस आ जाता है। कई बार ऐसे वीडियो आते हैं, वीडियो देख के उसमें भी वायरस आता है। कई बार ऐसे साउंड क्लिप आते हैं और कई बार एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड अदर टाइप्स ऑफ द फाइल देन कैन बी अटैक टू द ईमेल। ऐसा ईमेल आपके पास भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, पिक्चर भेजेंगे, एनिमेशन भेजेंगे और लास्ट में यहाँ पे बेटा अलग अलग टाइप की कोई भी टाइप का डेटा आपके पास भेजेगा जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। कई बार देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कैसे आएगा, कैन स्प्रेड थ्रू द डाउनलोड। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट का यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, कुछ वीडियो को डाउनलोड करते हैं, कई बार पिक्चर को डाउनलोड करते हैं। तो ये डाउनलोड करते टाइम भी ये वायरस को साथ में लेके आते हैं और आपकी सिस्टम को इन्फेक्टेड करते हैं। मार्केट के अंदर लार्ज रेंज ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के एंटीवायरस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल करा दो और वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे देखो बेटा कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे क्रिटिकल टू बी इंस्टॉल्ड। कीप अपडेट रेगुलरली ऑन द कंप्यूटर। देखो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने एंटर करवाया है, इंस्टॉल करवाया है, तो वो कंपनी ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। रेगुलरली कुछ नया नया जब आता है तो वो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको अपग्रेड करता रहता है, अपडेट करता रहता है। आपको अलग अलग तरीके से अपडेट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो भाई दिस इज अवर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक ही रखेंगे। लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो आगे हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।